सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि अपना पुराना वाला घर दिखाओ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपना पुराना वाला घर दिखाऊंगा जिसमें कभी हम रहते थे। मेरे घर से थोड़ा सा ही दूर है, मतलब अंदर गांव में है। तो मैं अपनी टूटी फूटी बाइक उठाकर ले आया हूँ और लोकल के जितने भी काम है मैं अपने इसी बाइक से निकालता हूँ। और यहाँ से 1 मिनट का रास्ता है बस बाइक से वहाँ तक का, जो कि गांव के अंदर अभी मैं जा रहा हूं। और हमारा जो अभी घर है वो गांव के बाहर है, यानी कि हमने बिल्कुल गांव के बाहर ज़मीन ली और वहां पे अपना जो भी नया मकान था वो बनाया था। तो ये रास्ता आ चुका है जहां से हमें अंदर जाना है। तो दोस्तों, ये जो सामने आप गेट देख रहे हो ये हमारा मेन गेट था उस टाइम पे। अभी इसमें 2 गेट लग चुके हैं इसी दीवार में, जो कि हमारे निकलने के बाद यहाँ से ये ज़मीन हमारे नाना जी ने किसी और को बेच दी थी। और इस छोटे से प्लॉट को 2 आदमियों ने खरीदा, जिन्होंने अपनी दीवार बीच में करके और एक और दूसरा गेट लगा लिया। और जिन्होंने ये प्लॉट खरीदा था तो उन्होंने भी इसमें रहना शुरू नहीं किया, बस अपने अपने हिस्से बांट के ऐसे ही इसको छोड़ा हुआ है। और ये जो आप सामने कमरा देख रहे हो, इस कमरे में हम रहते थे। इस पूरी ज़मीन में एक कमरा हमने ये बनाया था और इसके आगे एक बरामदा बना हुआ था। और ये जो आप अभी दीवार देख रहे हो ये पहले यहाँ पर नहीं थी। जिन्होंने ये खरीदा है 2 आदमियों ने, तो उसने अपनी ये एक दीवार कर ली ऐसे, ठीक है। तो ये वाला गेट हमारा मेन गेट था, हम सीधे अंदर आते थे और अपने ऐसे कमरे में चले जाते थे। लेकिन अब इसमें 2 आदमियों का हिस्सा है तो दूसरे ने अपना गेट यहाँ पर लगा लिया है। और इस दीवार के पीछे जो गेट है, ये वाला गेट, पहले सिर्फ यही गेट था अकेला। और इस पिक्चर में देख सकते हो ये उस टाइम का है जब हम यहाँ पर रहते थे और सिर्फ एक ये सिंगल गेट था, इसके बगल में कुछ नहीं था दूसरा गेट। बाकी यहाँ पे घास वगैरह बहुत ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, कभी अंदर इसमें कोई सांप वगैरह ना हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है वो कमरा जिसके अंदर हमने बहुत साल गुजारे हैं। तो दोस्तों, अभी मैं रूम के अंदर आ चुका हूँ और थोड़ा सा मुझे इस पर डर लग रहा है फ़िलहाल, क्योंकि बरसात का भी टाइम है और काफ़ी पुराना मकान है, कोई इसमें रहता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में कच्चे मकान में जो बिच्छू होते हैं, सांप वगैरह होते हैं, उनका आने का बहुत डर होता है। तो थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। तो इस मकान में हम रहे हैं। और ये भी कैसे बना लिया था हमने, जब मैं टेलर का काम करता था तो जो भी उस टाइम पे मैं दिन की दिहाड़ी बनाता था, मतलब 300-400 रुपये पर डे बना लेता था। मतलब पहले तो उससे भी कम थी, फिर 4-5 साल काम करने के बाद मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी शुरू कर दी थी, जो कि 300-400 रुपये पर डे के मैं बना लेता था। उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए। पहले नाना जी के घर में रहते थे, नाना जी ने हमें ये ज़मीन दी कि भाई जब तक रहना रह लो, इसमें बना लो अपना एक कमरा। तो हमने ये एक कमरा बनाया और इसमें रहने लगे। और इसमें भी हमारे कम से कम 10 साल गुजरे, 10-12 साल हमने इस कमरे में निकाले हैं, ठीक है। तब जाके हमने धीरे धीरे करके सिलाई के ही काम में उधर ज़मीन ली जिधर अभी हमारा मकान है। फिर कुछ टाइम वो पड़ी रही, फिर धीरे धीरे करके उसमें मकान भी बनाया। तो ऐसे करके उधर शिफ्ट हो गए थे। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया है कि मैं किस जगह से निकलकर ट्रेडर बना हूँ, जबकि ना तो मेरी कोई एजुकेशन थी, ना मैं कोई पढ़ा लिखा था, ना कोई ऐसे फील्ड से आता था कि जिसमें शेयर मार्केट का कोई जिक्र हो या ट्रेडिंग का कोई जिक्र हो। लेकिन जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी और यहाँ तक पहुँचने में ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही कम टाइम में पहुँच गया हूँ। मैंने टेलर का काम जो स्टार्ट किया था वो 2004 में मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना, जब मैं बहुत ही छोटा होता था, ठीक है। और जो मैंने पढ़ाई की थी वो सिर्फ 7वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की थी। उसके बाद मुझे मजबूरन अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, क्योंकि कोई कमाने वाला घर में था नहीं और हमारा कोई खुद का घर भी नहीं था जिसमें हम रह सके। और काफ़ी लोग मेरे बारे में सोचते हैं कि भाई अब तो बहुत अमीर हो गए, ये वो है। तो देखिए दोस्तों, अभी भी कोई ऐसी खास अचीवमेंट नहीं मिली है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला समझने लगूं। बस इतना है कि ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं, और बाकी जो मेरी अचीवमेंट है वो आप लोगों का प्यार है। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और पहले मैं जो टेलर का काम करता था उसे छोड़ के मैं जॉब करने लगा बुटीक पे, जो कि कटिंग मास्टर की होती थी, यानी कि लेडीज टेलर। तो वो भी टेलर का ही था, पर उसमें टाइम टू टाइम ड्यूटी पे जाना होता था और सैलरी मिलती थी मंथ में, ठीक है। तो वो काम छोड़ के, टेलर का काम छोड़ के मैं आज अपने घर में बैठा हूँ और अपना खुद का बॉस हूँ। पहले मुझे बाहर शहर में जाके काम करना पड़ता था अपनी फैमिली को छोड़ के, और आज मैं अपने घर में बैठा हूँ अपनी फैमिली के साथ और खा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए, जो कि बिल्कुल जीरो से उठ के यहाँ तक पहुँचा है, जितनी भी अचीवमेंट अभी तक मुझे मिली है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी है। भले ही आगे मुझे और भी बड़ी अचीवमेंट ना मिले, मतलब मैं
करोड़पति अरबपति ना बनूं तो मुझे चलेगा। फिलहाल मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। बाकी किस्मत है, देखते हैं आगे और क्या क्या अचीव करते हैं। बस आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। ब्लॉग को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।